स्वागत करती हूं आपका M4G न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं श्रुति। एक दिल दहला देने वाला ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चलें कि जिला गाजियाबाद के मोदीनगर सीकरी पेट्रोल पंप स्थित शिव मंदिर में तीर्थ पार्वती पुजारी है। इनका पुत्र मनोज कुमार उर्फ आनंदेश्वर चैतन्य दास कालिंदी विहार वृंदावन में अपनी पत्नी संगीता उर्फ मालिनी कस्तूरी देवी व पुत्र प्रियांशु उर्फ बलराम पुत्री निधि के साथ पिछले 10 वर्षों से रहते हैं। बीती 3 मई 2020 को आनंदेश्वर चैतन्य दास घर से लापता हो गए थे। देखिए हमारी खास खबर। पुलिस द्वारा बताया गया कि 3 मई को एक बकरी चराने वाले ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि वैष्णो देवी धाम के पीछे खेत में कोई लाश जल रही है। तभी तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, उस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उस व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उस व्यक्ति की वैष्णो देवी धाम के पीछे खेतों में ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। लापता युवक आनंदेश्वर चैतन्य दास की पत्नी संगीता ने पुलिस को बताया कि ये डेड बॉडी उनके पति मनोज कुमार मिश्रा उर्फ आनंदेश्वर चैतन्य दास की है। संगीता का कहना है कि डेड बॉडी के पास से जो चश्मा नर्सिंग कवच मिला है वो आनंदेश्वर का है। आनंदेश्वर चैतन्य दास की मां तीर्थ पार्वती मिश्रा ने हत्यारों को गिरफ्तार करने हेतु रिपोर्ट वृंदावन थाने में दर्ज कराई। पार्वती मिश्रा ने पुलिस को जानकारी दी कि इनकी बहू संगीता उर्फ मालिनी कस्तूरी देवी का व्यवहार आनंदेश्वर से सही नहीं था। आए दिन वो आनंदेश्वर को परेशान करती रहती थी। तीर्थ पार्वती ने आशंका जताई कि मेरी बहू संगीता उर्फ मालिनी कस्तूरी देवी दासी ने अपने सहयोग के साथ मिलकर मेरे पुत्र को मारकर जलाया। वहीं पुलिस का कहना है कि उसे पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा तीर्थ पार्वती। माता जी प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं आप? पटना का पटना साहिब स्थान है। अच्छा, जो मामला आप बता रहे हैं, क्या नाम है आपके बेटे का? घर में तो मनोज मिश्रा कहते थे, पर इस्कॉन में इसका आनंदेश्वर चैतन्य दास नाम है। कहाँ रहते हैं? ये कलंदी बिहार में रहते हैं, कालियादह के पास। ये कहाँ पड़ता है? ये वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। अकेले रहते हैं अपनी फैमिली के साथ? नहीं, इनकी वाइफ है संगीता मिश्रा, बेटा है प्रियांशु, बालाजी नाम है, 2 नाम है। लड़की का नाम जयश्री है। क्या हुआ आखिर उनके साथ, क्या घटना घटी है उनके साथ? ये तो बाबू पता नहीं, और हमने किसी ने बताया कि 3 मई से आपका पुत्र वृंदावन से कहीं चले गए हैं। वो बहुत पूजा पाठ करते हैं इस्कॉन में, इसलिए वो भजन करने के लिए कहीं चले गए। फिर पता नहीं चली, हमारे कोई फ़ोन नहीं आया। 10-12 दिन के बाद हमारी पोती ने छोटे बहू को फ़ोन करी, तो उसने हमको बात करवाया कॉन्फ्रेंस से। तो उन्होंने बोली पता नहीं, घर से बताए नहीं, पर बाप बेटे में कुछ झगड़ा हुई है और कुछ खाए पिए नहीं थे, और 3 तारीख को सुबह यहाँ से बाइक स्कूटी से चले गए। उसके बाद कोई पता ही नहीं है, लापता है। 3 मई में गए थे? 3 मई को गए। अच्छा, जो डेड बॉडी मिली है वो कौन सी तारीख में मिली है? वो भी 3 मई को ही मिली है। 3 मई को ही मिली है। अच्छा, जैसा कि वो डेड बॉडी जली हुई है, क्या उसकी पुष्टि हो गई है कि वो आपके बेटे की ही डेड बॉडी है? ये तो बहू रानी ने ही पुष्टि किया। बहू ने पहले किसी को बताया ही नहीं कि वो कहाँ गए, क्या हुआ। बोली कहीं चले गए हैं, भजन करने चले गए। तो फिर वो सब लोग गया मिलके कि भाई चलिए उनको गुमशुदा देखें। थाना गई तो थाना में पता लगा कि वो 3 तारीख का छठी कला में वैष्णो माता के पीछे एक जलता हुआ लाश दिखा है, जो 90% तो जल गया है। वो तेजाब से भी, मोबिल से भी और लाइटर सबसे जलाया गया है। लाइटर से, माचिस नहीं थे। फिर जब बहू हमारी गई 15 दिन के बाद गई, तो बोले कि हाँ ये हमारे प्रभु जी का है चश्मा। वो चश्मा पहचानी, पैर पहचानी, या बोली उन्हीं की लाश है। उन्होंने पुष्टि किया कि उन्हीं की लाश है। उनके बेटा ने भी पुष्टि किया, जो बालाजी हैं और प्रियांशु नाम उनका। उन्होंने कहा यह हमारे पिताजी का ही लाश है। पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी की है? अभी तक पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की। जब हमें पता चला तो मैं यहाँ से 10 जून को गई हूँ। इतने दिन बाद तक वो लोगों ने चुपचाप बैठ गया। ना हमारी कोई फैमिली को, हमारे बच्चे को, किसी को भी नहीं बताया कि आपके बेटा जल गए, कुछ नहीं। तो जो इतने बड़े मामले में जो घटना घटित हुई है, उसमें आपको क्या लगता है, किसने ऐसे घटना को अंजाम दिया है, किसने ये मर्डर किया है? तो जब मैं गई उसके घर, बहू के घर 10 जून को गई हूँ ना, 10 जून को मैं गई। हमारे साथ एक ममता चौधरी भी गई।
तो जब जाके उनके घर बैठे तो माहौल देखा कि बिल्कुल ही अच्छा है, सब अच्छे खाना वाना खाने, पनीर वगैरह बना, मीठा वगैरह, और माँ बेटा बेटी तीनों अकेली है घर में और कोई नहीं था। मैं गई, मेरी छोटी बहू गई, तो मैं उसे पकड़ के रोने लगी, बेटा क्या हुआ, कहाँ गया, क्योंकि हमको पता नहीं था कि वो ख़त्म ही हो गया है। तो मैंने उससे पूछा बेटा कहाँ है, तो बोला रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैंने लाश को देख लिया, वो प्रभु जी का ही लाश है। वो प्रभु जी बोलते थे मनोज को, ये प्रभु जी का ही लाश है, उन्हीं के चश्मा है, उन्हीं के काउंटिंग करने का माला की जो थैली मिली है वो प्रभु जी की है। और माता जी आपके बेटा को मैं खा गई, ऐसे बोले। मैं उसे रोने पकड़ के रोने लगी, मेरी छोटी बहू भी रोने लगी, ममता भी रोने लगी। तो छोटी बहू को बोले कि तुम यहाँ से निकल जा, गाली देने लगी उसे, यहाँ रोने की जरूरत नहीं है, वो वैष्णव धर्म से हैं, वो बैकुंठ को चले गए, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल सामान्य स्थिति में थी बैठी हुई, पुत्री भी बहू भी, मैं भी सामान्य स्थिति में बैठी रही। लेकिन आपको क्या लगता है, आप बताएं अपना। तो रात में क्या हुआ, जब वो बोले कि उन्हीं की लाश है, तो हमने किसी को बताया क्यों नहीं तुम? तो बताएंगे किसी के उन्हीं की लाश है, पर किसने मारा ये पता नहीं है। पर अब तो पहले थी कि वो गुम हो गए, कहीं चले गए भजन करने, पहला झूठ बोली। दूसरा बोली कि अपने से सुसाइड कर लिए, एक हाथ में गैलन लेके आए, स्कूटी से गए, सुसाइड कर लिए। तीसरा मर्डर केस निकल गए उसमें। तो ये झूठ पे झूठ बोलती रही, मैं चुपचाप बैठ के उसकी बातें सुनी, मैंने कुछ नहीं बोला। जब उसने रात में बच्चों को धागा बांधने लगी, वो धुनी देने लगी, हम कहा क्या बात है, तो वो इस तरह मरे हैं जल के, तो वो ब्रह्म पिचास हो गए हैं। मम्मी जी हमारे बच्चे डर रहे हैं, कह रहे हैं कभी तेरी माँ को मारूंगा, कभी तेरे को मारूंगा जयश्री, कभी बालाजी को मारूंगा। हम कैसे कैसे बोल सकता है, इतना धर्म वाले आदमी, इतना व्रत करने वाला, इतना जाप करने वाला, इतना जाप पूजा करता है, वो कैसे मर सकता है ऐसे बेटा? ये तो हमें विश्वास नहीं हो रही है। फिर उसने कुछ नहीं बोला। मैं रात में लेट गई तो कह रही इसी चौकी पर जो लेटी हैं आप, इस चौकी पर लास्ट दिन वो लेटे थे। मैंने चद्दर बदला, मैंने गद्दे नहीं बदला। हम भी कुछ नहीं बोले, सुनते रहे, क्योंकि हमको संगीता पर विश्वास ही नहीं कि ये बहू हमारी ऐसी काम कर सकती है, हमें विश्वास नहीं। क्या आपको लगता है कि ये अंजाम आपकी बहू रानी ने दिया है? अब तो बिल्कुल पुष्टि है कि उन्होंने ही दिया है, क्योंकि उन्होंने कागज का जो पोस्टमार्टम की कागज आई, पहले तो थी कि चले गए, गुम हो गए, भजन करने चले गए। दूसरा झूठ बोली कि वो अपने से सुसाइड कर लिए, क्रोध में थे, बाप बेटा से हाथापाई हुई, डंडा लग गई। तीसरा झूठ बोली कि पता नहीं अपने से जल के मर गए। तो ये सब बात हुई। फिर घर में जो धुनी उनी देने लगी, फिर भी हमें उसका कुछ नहीं। रात में उसके घर में सोई, तब उसने लखनऊ, उसके पिहर है, मैका उसका लखनऊ है, उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बोलती है कि उनकी माँ आ गई हैं, मम्मी तुम आ जाओ, आनंदेश्वर की मर्डर हो गई है। अब तब इतने दिन बाद उसकी मम्मी भी 1.5 महीने बाद, मम्मी भाई उसकी बहन, उसके राजेंद्र मामा मामी, इतने आदमी 11 बजे आए। सुबह उठ के नहाई, नए कपड़े पहनी, इस्कॉन गई। इस्कॉन में मृत घोषित करा दिया। जब कोई प्रमाण नहीं था तो इस तरह मृत घोषित कैसे करा दिया? कोई परिवार ने नहीं देखा, तो इस्कॉन में मृत घोषित हो गई कि आज आनंदेश्वर की अंत। क्या पुलिस ने इस मर्डर केस में किसी को नामजद किया है? अभी तक तो उसने उन्हीं माँ बेटे से ही पूछताछ कर रही है, और किसी का तो कुछ किया नहीं। अभी नामजद नहीं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।